दोस्तों, शायद कई लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में जानते होंगे, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी सोच रखने वाले अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट भी थे। उनकी कई रचनाओं में से एक थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन किताब। दोस्तों, इस किताब में उन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे के बारे में विस्तार से बताया था और भारतीय अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में उनके अहम योगदान के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, दरअसल 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को जाति आधारित प्रणालीगत भेदभाव का सामना शुरुआत से ही करना पड़ा था, जिसने समानता और न्याय के लिए लड़ने के उनके संकल्प को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक कठोरता और आर्थिक सिद्धांतों की गहरी समझ ने भारत की वित्तीय प्रणाली के बारे में उनके दृष्टिकोण की नींव रखी। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावशाली रचनाओं में से एक रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान 1923 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारतीय मौद्रिक प्रणाली यानी इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी की आलोचनात्मक जांच की गई थी। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने मुद्रा और ऋण यानी करेंसी और क्रेडिट का प्रबंधन करने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग संस्थान यानी सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का तर्क दिया था। उनके इस विश्लेषण ने मौजूदा प्रणाली यानी करंट पॉलिसी की अक्षमताओं यानी इनएफिशिएंसीज और असमानताओं को उजागर किया और व्यापक सुधारों का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, 1920 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत की मौद्रिक प्रणाली यानी मॉनेटरी पॉलिसी का मूल्यांकन करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए हिल्टन यंग आयोग, जिसे भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग यानी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के रूप में भी जाना जाता है, उसकी स्थापना की। अर्थशास्त्र में डॉक्टर अंबेडकर की विशेषज्ञता और भारतीय वित्तीय प्रणाली में उनकी आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि ने उन्हें इस प्रक्रिया में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। उन्होंने आयोग के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें मुद्रा और ऋण को विनियमित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो आखिरकार भारत को आर्थिक स्थिरता और विकास की ओर ले जाएगा। अब हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशें, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से काफी प्रभावित थीं, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रारूप में परिवर्तित हुईं। इस अधिनियम ने 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना के लिए आधार तैयार किया। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए भंडार बनाए रखने और देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को संचालित करने का काम सौंपा गया था। दोस्तों, दरअसल आरबीआई के लिए डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि मौद्रिक स्थिरता से आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने केंद्रीय बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। उनका मानना था कि आरबीआई को आर्थिक असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। केंद्रीय बैंक के लिए उनकी वकालत समानता और समावेश के उनके व्यापक आर्थिक आदर्शों में निहित थी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को हमेशा से ही पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि उनके आर्थिक विचार भारत की वित्तीय नीतियों को प्रभावित करते रहे हैं। हाल के वर्षों में उनके योगदान की मान्यता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, आरबीआई की 81वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय बैंक ने उनके सम्मान में सिक्के जारी किए। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का योगदान उनकी दूरदर्शी आर्थिक सोच और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके काम ने भारत में एक मजबूत और समावेशी वित्तीय प्रणाली की नींव रखी। जैसा कि हम उनकी विरासत पर विचार करते हैं, तो भारत के आर्थिक रूपरेखा को आकार देने में उनकी भूमिका को पहचानना और उसका जश्न मनाना भी आवश्यक है। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।